हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज हम पढ़ेंगे करियर प्लानिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो करियर प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन से करियर गोल को परस्यू करेंगे, और ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड पॉइंट से, ये दोनों के स्टैंड पॉइंट से ये बहुत वाइटल होता है। इसमें हम कोलैबोरेटिव प्रोसेस भी आती है और इसमें हम अलाइन करते हैं इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस को ऑर्गेनाइजेशनल नीड के साथ। अब की एलिमेंट देख लेते हैं। तो पहला है करियर डेवलपमेंट गोल। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इसमें, जो कि बेस्ड होता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे, स्किल पे और उसकी एस्पिरेशन पे। स्टेप देख लेते हैं। तो पहला है सेल्फ असेसमेंट। इसमें आइडेंटिफाई करनी होती है आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट और अपने वैल्यूज। नेक्स्ट आता है करियर एक्सप्लोरेशन। तो इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है पोटेंशियल करियर पाथ की और अपॉर्चुनिटीज की। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। इसमें आपको एस्टेब्लिश करने होते हैं क्लियर और अचीवेबल करियर गोल। नेक्स्ट आता है करियर पाथवे। इसमें डिफाइन करना होता है पोटेंशियल करियर पाथ और प्रोग्रेशन की अपॉर्चुनिटी को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। इसके स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके स्टेप हैं कि करियर मैपिंग फर्स्ट। इसमें आउटलाइन करना होता है पॉसिबल करियर ट्रेजेक्टरी को और रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज को। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट। इसमें आइडेंटिफाई करना होता है और एक्वायर करना होता है स्किल को, जो कि एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। इसमें प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और एडवाइस, ताकि जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो नेविगेट कर पाएँ करियर डेवलपमेंट में। इसके मेथड देख लेते हैं। तो पहला है मेंटोरिंग। इसमें पेयर करे जाते हैं एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड मेंटोर के साथ गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है करियर कोचिंग। इसमें ऑफर दिया जाता है प्रोफेशनल कोचिंग। इसमें प्रोफेशनल कोचिंग ऑफर होती है और ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो अचीव कर पाए अपने करियर गोल। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। तो इसमें आप क्रिएट करते हैं पर्सनलाइज्ड प्लान, जो कि आउटलाइन करता है करियर गोल को, डेवलप करता है नीड को, और इसमें स्टेप लिए जाते हैं, उन्हें एक्शन स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट अब इसके कंपोनेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव। तो इसमें डिफाइन करते हैं हम स्पेसिफिक करियर गोल। नेक्स्ट है एक्शन स्टेप। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कोई अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है उसे। नेक्स्ट है टाइमलाइन। तो इसमें हम डेडलाइन सेट करते हैं कि हम गोल्स को कितने दिन में अचीव करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। तो प्रमोशन जो है वो रेफर होता है कि एडवांसिंग और एडवांस करते हैं हम एम्प्लॉय को, उसे प्रमोट करते हैं एक हायर पोजीशन पे और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। टिपिकली इसमें कंपनसेशन भी जब प्रमोशन होता है तो वो ज़्यादा मिलता है। अब की एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। इसमें एस्टेब्लिश करते हैं हम कि रिक्वायरमेंट क्या है और स्टैंडर्ड क्या है प्रमोशन करने के एम्प्लॉयज़ को। अब नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया। तो परफॉर्मेंस पहला क्राइटेरिया है। इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक्सीलेंट कितना है और अचीवमेंट क्या क्या है करंट रोल के। नेक्स्ट आता है स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। तो इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से स्किल हैं और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है हायर रोल के लिए आपके पास। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। तो इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और रेडीनेस होनी ज़रूरी है इन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी उसके लिए आपको रेडी रहना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्रमोशन प्रोसेस। प्रमोशन प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं एक एम्प्लॉय को। इसके स्टेप देख लेते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस रिव्यू आता है जिसमें कि इवेलुएट किया जाता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय का पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन। तो इसमें मैनेजर और एचआर जो है, इसमें मैनेजर और एचआर रिकमेंड करते हैं एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट आता है अप्रूवल।
फिर इसमें हायर मैनेजमेंट और एचआर अप्रूव करते हैं प्रमोशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट, इसमें ऑफिशियली नोटिफाई करते हैं सभी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, तो इसमें बेनिफिट ऑफ प्रमोशन का देख लेते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस होते हैं, जो एडवांटेजेस मिलते हैं एक प्रमोशन होने के एम्प्लॉयज़ में। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय जब प्रमोट होता है, जब और प्रमोट होने पे जो एडवांटेजेस होते हैं उन्हें ही बेनिफिट ऑफ प्रमोशन कहा जाता है। पहला आता है मोटिवेशन एंड रिटेंशन, तो इसमें एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन एनहेंस होता है और रिड्यूस होता है टर्नओवर। नेक्स्ट आता है टैलेंट यूटिलाइजेशन, तो इसमें यूटिलाइज किया जाता है एग्जिस्टिंग टैलेंट को इफेक्टिवली और एनकरेज की जाती है करियर ग्रोथ। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे आता है हमारा ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है कि एक एम्प्लॉय को जब हम मूव करते हैं एक पोजीशन से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब पहला इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। तो पहला आता है लेटरल ट्रांसफ़र, इसमें हम एम्प्लॉय को मूव करते हैं किसी डिफरेंट रोल में और सेम लेवल और ग्रेड पे होता है वो। इसका पर्पस देख लेते हैं। तो पहला है स्किल डेवलपमेंट, इसमें गेन किया जाता है एक्सपीरियंस डिफरेंट फंक्शंस के बारे में और डिपार्टमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इसका पर्पस है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, तो इसमें वैरायटी ऑफ जॉब मिलती है और न्यू चैलेंजेस मिलते हैं जो कि एनहेंस करता है जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आता है वर्टिकल ट्रांसफ़र, तो इसमें मूव किया जाता है एम्प्लॉय को हायर लेवल पोजीशन से। तो इस मूव किया जाता है एम्प्लॉय को एक हायर लेवल पोजीशन पे और इसमें ज़्यादातर टाइम प्रमोशन होता है। इसका पर्पस देख लेते हैं। तो करियर एडवांसमेंट के लिए किया जाता है ये। इसमें हम करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिक ट्रांसफ़र, इसमें रीलोकेट किया जाता है एक एम्प्लॉय को एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी जोग्राफिकल लोकेशन पे। इसका पर्पस देख लेते हैं। तो बिजनेस नीड के लिए किया जाता है। तो इसमें पर्पस है बिजनेस नीड के लिए। इसमें एड्रेस करते हैं हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की नीड को जो कि डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल रीजंस, तो इसमें एम्प्लॉयज़ के जब पर्सनल या फैमिली नीड्स होती है तब उसे जियोग्राफिकल ट्रांसफ़र दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट आता है, इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कि ट्रांसफ़र की नीड है या नहीं है, या फिर एम्प्लॉय को सूटेबल है या ट्रांसफ़र या नहीं है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो इसमें डिस्कस करे जाते हैं ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय के साथ। फिर नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स, तो इसमें हैंडल करे जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ट्रांसफ़र के जैसे कि रीलोकेशन असिस्टेंस। अब नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय प्रीफरेंस, इसमें वॉलेंटरली डिमोशन होता है जो कि रिक्वेस्ट किया जाता है एम्प्लॉय द्वारा, क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से या फिर वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहला है असेसमेंट, इसमें इवेलुएट किया जाते हैं रीजंस को कि डिमोशन क्यों चाहिए एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय सूटेबल है लोअर रोल के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है डिस्कशन, तो इसमें कम्युनिकेट किए जाते हैं डिसीजन को और इम्प्लीकेशन को एम्प्लॉय को। फिर नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट, तो नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं और नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं कंपनसेशन में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में और रोल एक्सपेक्टेशन में। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट, तो इसमें फर्स्ट है एम्प्लॉय मोराल, तो ये अफेक्ट करता है एम्प्लॉय के मोराल को और मोटिवेशन को और इसमें केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉय को कि वो इम्प्रूव कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को एक सूटेबल रोल के लिए। नेक्स्ट आता है सेपरेशन,
तो सेपरेशन का मतलब होता है कोई प्रोसेस जिसमें कि एम्प्लॉय लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को, या तो वो वॉलेंटरी हो सकती है या इनवॉलेंटरली भी हो सकती है। तो पहला वॉलेंटरली देख लेते हैं, वॉलेंटरली सेपरेशन। तो इसमें एम्प्लॉय जो है अपनी चॉइस से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। अब ये कितने तरीके की होती है वॉलेंटरली, तो इसमें पहला आता है रेजिग्नेशन। इसमें एम्प्लॉय जो है ये वॉलेंटरली लीव करता है पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट। इसमें एम्प्लॉय जो है लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि वो एक रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गया है और वो चूज करता है अब उस एज पे रिटायर होना। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहला है नोटिस पीरियड। तो रेजिग्नेशन में नोटिस पीरियड देना होता है एम्प्लॉय को, जिससे कि कंपनी जो कि कंपनी पॉलिसी के अनुसार होता है। नेक्स्ट आता है एग्जिट इंटरव्यू। तो इसमें कंडक्ट कराया जाता है इंटरव्यू ताकि रीजंस जान सकें कि कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव क्यों कर रहा है और फीडबैक इसमें लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है इनवॉलेंटरली सेपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करता है इस सेपरेशन को। अब इसके टर्म्स फॉर्म्स देख लेते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है टर्मिनेशन, दूसरा है ले ऑफ। तो टर्मिनेशन में एम्प्लॉयमेंट का एंड किया जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस इशू है, मिसकंडक्ट है या फिर बिजनेस की नीड है। नेक्स्ट आता है ले ऑफ। तो इसमें रिड्यूस किया जाता है वर्क फोर्स को क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस में फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्लियर रीजंस बताने होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है सेपरेशन का। नेक्स्ट आता है सेवरेंस एंड बेनिफिट। तो इसमें ऑफर करे जाते हैं सेवरेंस पैकेज और हैंडल किया जाता है फाइनल कंपनसेशन एम्प्लॉय को। नेक्स्ट आता है एग्जिट प्रोसीजर। तो इसमें सारी नेसेसरी पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद कंपनी को और सारी कंपनी को जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो रिटर्न करनी होती है एग्जिट के टाइम पे। अब समरी देख लेते हैं। तो हमने करियर प्लानिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन और सेपरेशन पढ़ा है आज। तो सबसे पहले हमने करियर प्लानिंग पढ़ा था। इसमें हम सेट करते हैं और परस्यू करते हैं करियर के गोल्स को, और इसमें हम सपोर्ट करते हैं करियर सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉय को थ्रू करियर काउंसलिंग, पैथवे और डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट था प्रमोशन। तो प्रमोशन में हम एडवांस करते हैं एम्प्लॉय को एक हायर रोल पे एडवांस करते हैं जो कि परफॉर्मेंस, स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट हमने ट्रांसफर पढ़ा था। इसमें हम मूव करते हैं एम्प्लॉय को डिफरेंट रोल या लोकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड या फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से। नेक्स्ट हमने डिमोशन पढ़ा था। डिमोशन में हम मूव करते हैं एम्प्लॉय को एक लोअर लेवल के पोजीशन पे ड्यू टू परफॉर्मेंस इशू, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या फिर पर्सनल चॉइस की वजह से। नेक्स्ट हमने सेपरेशन पढ़ा है। सेपरेशन में वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली डिपार्चर आता है ऑर्गेनाइजेशन से, और इसमें हमें केयरफुल मैनेजमेंट करना होता है और इसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं सेपरेशन की सेपरेट। थैंक यू।